हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट करवाऊंगी। वो है कृष्णकांत हैंड्रिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है आसाम में। आसाम के एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, बट इसका जो ये पीएचडी है, पीएचडी रेगुलर वाला ही पीएचडी है, ओपन से नहीं होगा, ये रेगुलर वाला पीएचडी है, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो यहाँ पे मास्टर डिग्री तक होता है, वो सब ओपन में होता है, मतलब क्लास वगैरह नहीं करना पड़ता है। बट इसका जो पीएचडी है वो ओपन नहीं होगा, ये मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़ की तरह रेगुलर ही होगा। आइए देख लेते हैं पीएचडी एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर 2025। कुछ सब्जेक्ट्स का ही निकला है अभी हाल ही में, कुछ महीने पहले ही, शायद 1-2 महीने पहले का होगा शायद। और एक पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म हुआ था, अभी तो उसका एडमिशन्स भी हो गया। उसमें पॉलिटिकल साइंस एंड अदर ऑल सब्जेक्ट्स आया था, लेकिन इस बार का कुछ अदर सब्जेक्ट्स का निकला जा चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमर्स का है एससी का सीट 1, कंप्यूटर साइंसेस का 8 सीट है, जनरल का 4, एससी का 1, ओबीसी एमओबीसी का 3, देन एजुकेशन में है एसटी हिल्स का 1, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक किया जा चुकी है किसके लिए सीट है। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन का एसटी हिल्स का सिर्फ सीट है 1 सीट, तो यहाँ पे अदर लोगों की अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 3 सीट्स है, बट इसमें ओबीसी एमओबीसी का 2 है, पीडब्ल्यूडी का 1 है। यूआर में सीट्स नहीं है, तो ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट में 2 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस 1, एसटी प्लेन्स का 1 सीट है, सोशियोलॉजी में 1 सीट है, एसटी हिल्स का, जनरल हिस्ट्री का 1 सीट है, वो है, यूआर में 1 सीट है। इन कंटिन्यूएशन विद द अर्लियर एडवर्टाइजमेंट, येस, अर्लियर एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जा चुकी थी, उसके हिसाब से ये भी है। द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ KKHU इज ऑफर्ड इन रेगुलर मोड, जैसे कि यहाँ पे लिखा जा चुका है, पीएचडी इसका रेगुलर मोड में होता है, ओके। The time schedule for the PhD admission is as follows. Opening of online application form for entrance exam 14 to 22 अक्टूबर तक है। Conduct of entrance exam 26 October. Date of result declaration 7 November. Later interview come viva voca 11 to 13th November. Publication of select list, final merit list 21st November. Date of admission for PhD program through selected through entrance exam 22nd to 30th November 2025, beginning of course of 3rd December से start होगा। The application for entrance state will be through online mode only. यहाँ पे ऑफलाइन जाके कहीं पे भी देना नहीं पड़ेगा हार्ड कॉपीज। The applicants are requested to visit the university website for application and detailed advertisement. यही है डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो वीडियो का एंड तक बनी रहिएगा। And the application fee for PhD program will be 1000, which is non-refundable. अदर्स देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि हर यूनिवर्सिटीज़ का लगभग सेम ही है, हम लोग जानते ही है। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 1 year or 2 semester मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 4 year or 8 semester, और ए 2 year or 4 semester मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 3 years ऑफ बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स। और यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, जिन लोग मतलब 4 year ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली एनरोल होना चाहते हैं पीएचडी में, उन लोगों का ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स होना मैंडेटरी है। उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उसका 5% रिलैक्सेशन होगा। देन यहाँ पे एमफिल का भी एक कैटेगरी है, एमफिल जिन लोग का कंसर्न या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स में होगा विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, उन लोगों को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसी हिसाब से। एंड 5% रिलैक्सेशन होगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम में दिया जा चुका है, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम इंक्लूडिंग कोर्स ऑफ शैल बी ए पीरियड ऑफ 3 years and a maximum duration shall be for 6 years. A maximum of an additional 2 years can be given through for the other condition। जैसे कि हम लोग जानते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लग सकता है कई बार, क्योंकि ये पीएचडी प्रोग्राम है, एंड वुमेन कैंडिडेट को भी कई बार लग सकता है। प्रोसीजर फॉर पीएचडी एडमिशन एंड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
So the NET JRF, NET LS, so के assistant professor and NET PhD qualified candidates are required to apply, and if found eligible shall be shortlisted to appear for the interview to be held on a given date. Admission to the PhD program is based on the performance in the interview. If any vacancies are available, then an entrance exam will be held. So entrance exam नहीं होने की बराबर है, क्योंकि नेट के हिसाब के, नेट के स्कोर के हिसाब से यहाँ पे लिया जाएगा, एंड अगर वैकेंसीज रह जाए उसके बाद तब एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये बताया जा चुकी है. सो द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू गिव ए प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल. सो रिसर्च प्रपोजल बनाना मैंडेटरी है, रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बना के जाइएगा. प्रोफेसर्स का आप लोग जिन डिपार्टमेंट ही कर रहे हो अप्लाई, उस डिपार्टमेंट का प्रोफेसर का जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से करो तो अच्छा है. कई बार आप लोगों के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे से डिफेंड कर पाओ तो भी अच्छा होगा. सो अगर एंट्रेंस एग्जाम हो जाए तो इसके लिए पार्ट ए होगा 50 मार्क्स MCQ बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड पार्ट बी होगा 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव टाइप बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डिसिप्लिन. देन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD प्रोग्राम यहाँ पे दिया जा चुकी है. HSOU के PhD एडमिशन पोर्टल पे जाके आप लोग को मिल जाएगा. सो यहाँ पे फी के बारे में बताया जा चुके हैं. कोर्स और एग्जामिनेशन के फीस, एडमिशन फी होगा 20,000, कोर्स वर्क फी होगा 5,000, मंथली फी है 1,000, थेसिस सबमिशन फी होगा 5,000, एग्जामिनेशन फी फॉर वाइवा का होगा 5,000. ओके, सो यही तक था आज के एडमिशन नोटिस. KKHSOU आसाम के एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, बट इसका PhD प्रोग्राम रेगुलर मोड में है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. मेरे अदर वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं PhD रिलेटेड. अभी हाल ही में मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ. स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नॉर्थ ईस्ट का भी है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का चल रहा है अभी, जैसे कि आसाम यूनिवर्सिटीज का चल रहा है, नेहरू का चल रहा है. तो कर दीजिए जल्दी से, मेरे प्ले लिस्ट पे PhD एडमिशन प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं. एंड